तो हेलो भाई, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज लेकर आए हुए हैं हम कक्षा 9वीं का जो प्रैक्टिस सेट है, गणित सेट बी। तो इसको आज हम इसके जो सही विकल्प हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, उनको हल करने वाले हैं। तो भाई बने रहिएगा वीडियो में अंत तक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। तो जाइए झट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फिर हम बढ़ते हैं वीडियो में आगे की ओर। तो भाई कर लिया होगा सब लोगों ने सब्सक्राइब। चलिए क्वेश्चन आंसर हल करते हैं इसके। तो इसमें सबसे पहले दिए हैं सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें पहला प्रश्न दिया गया, निम्न में से परिमेय संख्या कौन सी है। तो इसमें से देख सकते हैं कि आपको ये √21 है, ये √144 और ये √29 और ये 2√3 है। तो इसमें इसका भी हम वर्गमूल नहीं कर सकते, इसका भी नहीं कर सकते, इसका केवल इसका कर सकते हैं। तो ये यहाँ क्या होगी, परिमेय संख्या। अगला प्रश्न है कि 10⁻⁴ की होल पावर 3 इसका मान क्या होगा। तो आप देख सकते हैं कि यदि हम इसका होल स्क्वायर होल क्यों तोड़ेंगे तो ये 3 से 3 कट जाएंगे और ये 10 की घात कितनी बचेगी, सिर्फ 1, और 10 की घात 1 बराबर क्या हो जाएगा, 10। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि ये सब 3, 0 ये बहुपद हैं, सिर्फ इसमें एक संख्या ऐसी है जो बहुपद नहीं है, जो कौन सी है, x + 2/x। अगला प्रश्न है, यदि a धन b धन c बराबर 0 है तो a³ धन b³ धन c³ बराबर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो 3abc। ये सर्वसमीकरण दी गई है जो आपने जरूर याद की होगी। अगला है √3 का दशमलव प्रसार। √3 का दशमलव प्रसार कितना होता है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अशांत व अनावर्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समीकरण 5y-2x = 3 का क्या होगा। तो इसमें सही उत्तर क्या है, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अब आगे की ओर बढ़ते हैं जिसमें दिए गए हैं रिक्त स्थान। तो पहला दिया है आयत चित्र, खालिस्तान वर्ग अंतरालों के लिए प्रयुक्त दंडालेख होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सतत। दूसरा है y = a का आलेख, खालिस्तान अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, x अक्ष। वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर होती हैं परस्पर क्या कहलाती हैं। तो परस्पर वे समांतर कहलाती हैं। अगला है एक समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने का होता है। तो ये 60 डिग्री का होता है। समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर अगला प्रश्न है हमारा रिक्त स्थान में, समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर खालिस्तान पर समद्विभाजित तो किस पर होते हैं, लंब पर। अगला है दो कोण जिनका योग 90 डिग्री होता है क्या कहलाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पूरक। बढ़ते हैं आगे की ओर और आगे लाए हैं हम आपको इसके सत्य और असत्य। इसमें पहला प्रश्न होने वाला है कि x = 0 बाई अक्ष का समीकरण क्या है। बाई अक्ष का समीकरण है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा इसका सत्य। नेक्स्ट प्रश्न है, बारंबारता बहुभुज समान प्रकृति के दो समान आंकड़ों की तुलना करने से अधिक उपयोगी आलेख होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सत्य। अगला प्रश्न है कि किसी त्रिभुज में अधिकतम एक ही समकोण होता है, सत्य। मूल बिंदु के निर्देशांक 1, 1 होते हैं, असत्य। 0, 0 होते हैं इसके निर्देशांक। केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो होगा सत्य। अगला है ऋजु कोण की माप होती है 360। तो ये क्या हो जाएगी, असत्य। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर और अगला प्रश्न है सही जोड़ियाँ। सही जोड़ियों में पहला है समचतुर्भुज है, तो इसकी सही जोड़ी कौन सी हो जाएगी, चतुर्भुज। दूसरा क्या है, समीकरण 2x - y = 7 का एक हल है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 3 - 1। दूसरा है ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटे में 2। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वर्ग चिन्ह। चौथा है ठोस आकृति का उदाहरण। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वेलन। अगला है ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसका आंसर क्या हो, 3√3/4a²। द्वितीय चतुर्थांश पर स्थित बिंदु। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये -3 और 1। अब आगे की ओर आते हैं हम
एक वाक्य के उत्तरों की ओर। तो एक वाक्य के उत्तरों में हम पहला प्रश्न देखेंगे, बहुपद 2x + 4 का शून्यक होता है, शून्यक क्या है। तो हम इसको आपको हल करके दिखाए हैं। ये लिखा है, इस प्रकार से हम इसका शून्यक निकाल सकते हैं। तो इसका शून्यक होगा क्या, 2x - 4 = 0। तो इसको हम क्या करेंगे, इस तरफ ले जाएंगे और इधर क्या करेंगे, इससे भाग देंगे। तो x का मान कितना आ गया, -2। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका पहले प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो शून्य क्या है वो होगा -2। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया 2x = y, ax + by + c = 0 के रूप में लिखिए। तो इसे हम किस प्रकार लिख सकते हैं, इस प्रकार हम इसका आंसर लिख सकते हैं, 2x - y + 0 = 0। अगला प्रश्न दिया गया है कि बिंदु -3 - 4 3 किस चतुर्थांश में स्थित होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा द्वितीय। ये कौन से चतुर्थांश में है, दूसरे चतुर्थांश में है। अगला प्रश्न है, बिंदु 2 3 की x अक्ष से दूरी क्या होगी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 3, मतलब चौथे का क्वेश्चन का आंसर होगा 3। अगला प्रश्न है 5वां, यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो तो इस प्रकार बने दोनों आसन्न कोणों का योग क्या होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 180। कितना होगा, 180। अगला प्रश्न है कि √5 + √2 का होल स्क्वायर को सरल कीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर 1। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1। तो इस प्रकार हमने इस पेपर के कक्षा 9वीं के विषय गणित सेट बी 2023-24 के अभ्यास प्रश्न पत्र को हल किया है। कैसी लगी वीडियो आपको, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब बहुत ही ज़रूरी करना है। इसी प्रकार हम आपको आगे वीडियो भी लाते रहेंगे और इन सेटों को हल कराते रहेंगे। धन्यवाद।